नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों, आज देखेंगे हम 11 मार्च 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन में क्या क्या नया है। ऐसे सफल अभ्यर्थी भी एसआईटी के टारगेट पर जिनके परिवार वाले पुलिस या दूसरे महकमों में बड़े अफसर हैं। आरपीएससी 2010 की एसआई भर्ती पर सवाल उठने के बाद जांच का दायरा बढ़ेगा। बदनाम भर्ती मीटिंग में अफसर बोलते ब्लूटूथ बैच वाले हो क्या। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला देश भर में सुर्खियों में है। वर्ष 2010 एसआई भर्ती में चयनित होकर एसआई बने अफसरों को कई बार क्राइम मीटिंग में ब्लूटूथ बैच वाला कहकर संबोधित किया जाता था। जॉब कॉर्नर देखते हैं दोस्तों। बीबीएनएल में केंद्र प्रभारी व अन्य पदों पर 1125 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन ऑनलाइन करेंगे। अंतिम तारीख है 21 मार्च 2024। आरआरबी में भी निकली हैं दोस्तों 9144 पर पद निकले हैं टेक्नीशियन के, और 8 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। सीआईएल में भी मेडिकल एग्जीक्यूटिव की 34 पद निकले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख है 11 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 181 पद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 12 अप्रैल 2024। एपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर में 17 पद 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग स्टाफ 305 पदों पर 1 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी पर्सनल असिस्टेंट 323 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी हेड टीचर पद संख्या 40,308 2 अप्रैल 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा मामले में प्रदेश के 4 जिलों में छापेमारी की है। एसओजी की 4 टीमों ने रविवार को एसआई भर्ती के मामले में 4 जिलों में छापेमारी की। टीमें उन स्कूलों में की तस्दीकी में जुटी हैं जहां एसआई भर्ती के लीक पेपर को व्हाट्सएप पर पढ़कर अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। हाई कोर्ट द्वितीय श्रेणी 20 परीक्षा पेपर लीक में सुरेश डाका का भी हाथ है। परीक्षा शहर घोषित 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023। मूर्ति कला की परीक्षा केवल अजमेर में होगी। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023 ऐच्छिक विषय हिंदी व स्कल्पचर की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा शहर रविवार को जारी किए हैं। आठवीं बोर्ड परीक्षा 12.77 लाख परीक्षार्थी, राज्य भर में 9,601 सेंटर बनाए। प्रवेश पत्र जल्द जारी होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक एक ही पारी में आयोजित होगी। जेएलओ भर्ती साक्षात्कार का तीसरा चरण 12 से 54 अभ्यर्थी होंगे शामिल। आरपीएससी लाइब्रेरियन व शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के आवेदन 12 से कर सकेंगे। जैसलमेर जयपुर लीलन एक्सप्रेस कल से नावा सिटी पर रुकेगी। सीबीएसई 118 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन 12 मार्च से शुरू होंगे। आरटीआई 25% सीटों का टाइम फ्रेम 1 सप्ताह में जारी होने की संभावना। 10 साल बाद चयन बोर्ड को मिलेगा खुद का भवन। प्रदेश के लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी की उम्मीद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अब खुद का ठिकाना मिल सकेगा। बोर्ड के गठन के 10 साल बाद अब इसके भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। यूपीएससी में नर्सिंग ऑफिसर के 1930 पद। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएससी नर्सिंग। आयु सीमा में 18 से 30 साल और वेतनमान लेवल 7 के अनुरूप रहेगा। एम्स जोधपुर में बने रिसर्च साइंटिस्ट 19 मार्च तक कर सकते हैं इंटरव्यू होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर रिसर्च साइंटिस्ट के एक पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मार्च 2024 को होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। मैनेजर के 10 पद खाली, करें अप्लाई 21 मार्च तक। स्टाफ कार ड्राइविंग के 5 पद रिक्त 19 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के 4,187 पदों की रिक्तियां निकली। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री। आयु सीमा 20 से 25 साल रखी गई है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 100 पद खाली। शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इंजीनियर ट्रेनी के 100 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से उम्मीदवार आवेदन मांगे हैं। लाइब्रेरियन सहित 40 पदों पर बहाली का अवसर 10 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी सहित 118 पदों के लिए मौका 11 अप्रैल 2024 तक उम्मीदवार फॉर्म डाल सकते हैं। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर सहित 35 पदों पर रिक्तियां। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई बीटेक की डिग्री हासिल की हो। रिसर्च साइंटिस्ट सहित 16 पदों के लिए होगा इंटरव्यू। पंजाब पुलिस कांस्टेबल में 1746 पदों पर भर्ती। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पीएसटी तथा पीएमटी के आधार पर होगा। एनएचए में 14 पदों की रिक्तियां निकली हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने असिस्टेंट डायरेक्टर सहित 14 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यंग प्रोफेशनल सहित 31 पदों के लिए इंटरव्यू का होगा आयोजन। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी। आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीएसपीएचसीएल में 2610 पदों की रिक्तियां। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी। फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। पर्सनल असिस्टेंट के 323 पदों के लिए करें आवेदन 27 मार्च तक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग के 343 पदों की रिक्ति 1 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। लैब असिस्टेंट सहित 2049 पदों पर वैकेंसियां। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 200 अंक के लिए लिया जाएगा। परीक्षा 60 मिनट की होगी। नालको में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के 277 पदों की वैकेंसियां। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने एक ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के 277 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जूनियर क्लर्क के 232 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने जूनियर क्लर्क के 232 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। राजस्थान में प्रोक्यूशन ऑफिसर के 181 पद खाली। राजस्थान में 24,797 पदों पर होगी नियुक्तियां। योग्य उम्मीदवार प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा उनका चयन। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उसी श्रेणी में ऑनलाइन करें आवेदन। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 100 पद खाली। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के 40 पद पर बहाली का अवसर। असिस्टेंट सेक्रेटरी सहित 118 पदों के लिए मौका। रत्नों की पहचानने की कला बनाती है जेमोलॉजिस्ट। आरपीएससी परीक्षा जिले की सूचना वेबसाइट पर अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक आचार्य लाइब्रेरियन और पीटीआई प्रतियोगी परीक्षा 2023 के ऐच्छिक विषयों की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। 16 मार्च तक करें आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री अरविंदो कॉलेज में गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित मांगे गए हैं। 18 मार्च तक होंगे पंजीयन। बिट्स पिलानी के वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन ने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में नया पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी 18 मार्च तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इन्वेस्ट यूपी 11 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार के इन्वेस्ट यूपी की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। निवेश प्रोत्साहन उद्यमी मित्र लीगल नीति इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 समन्वय इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पावर विभागों में महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के कुल 11 पदों पर भर्ती की जानी है। झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर ने पदों पर होगी भर्ती। यूपीएससी विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। बीपीएससी भर्ती पद 46 या 308 है। आवेदन की शुरुआत तिथि 11 मार्च। आवेदन की आखिरी तारीख 2 अप्रैल। क्वालिफिकेशन पीजी बीएड बीए बीएड या बीएससी एड पास हो अभ्यर्थी। राजस्थान स्वशासन विभाग में भर्ती 24,797 पदों पर निकाली गई हैं। आवेदन आप
24 मार्च तक कर सकते हैं। आरपीएफ भर्ती 4,660 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन 15 मई तक आप कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस भर्ती 4,187 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 28 मार्च 2004। यूपीएससी ईएसआईसी भर्ती 1930 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 27 मार्च 2024। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर की एक विज्ञप्ति जारी की गई है। विश्वविद्यालय कॉलेज की नैक एक्रीडेटेशन की प्रक्रिया अब होगा बदलाव। मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग में त्रिस्तरीय मॉडल की योजना। शिक्षा विभाग बोर्ड की परीक्षा के बीच अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण बना परेशानी। केंद्राधीक्षकों बीक्षकों की ड्यूटी में कर रहे हैं फेरबदल। विडंबना कैसे हो, ₹5.5 में स्कूलों के शौचालय की सफाई। 2 किस्तों में मिलता है शौचालय सफाई का बजट। प्राइमरी स्कूल के शौचालयों की सफाई पर महज सिर्फ ₹5.48 का बजट। स्वच्छता। मॉडल स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि है आज। तो दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।